समय आप देख रहे हैं करनाल में पहुंची हैं हरियाणा महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़, और हम आपको बताना चाहेंगे पिछले दिनों करनाल में 2 बड़े सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए थे, जिसमें दोनों मामलों में जो है आज यहां पर जांच की जाएगी। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा महिला आयोग की जो सदस्य है नम्रता गौड़, उन्होंने इस मामले में आज यहां पर दोनों जांच टीमों को बुलाया था और आरोपी पक्ष को भी यहां पर बुलाया गया है। वहीं महिलाओं से भी जो है, जो दोनों पीड़ित महिलाएं हैं, उनसे भी जो है बातचीत की जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, 2 सामूहिक दुष्कर्म के मामले करनाल में सामने आए थे। तो पिछले दिनों करनाल में आपने देखा कि 2 हाई प्रोफाइल गैंगरेप के मामले सामने आए थे। पहले मामले में जो है करनाल में आरोपी जो रहे थे प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया और मौजूदा तहसीलदार करनाल के राजबख्श, और इस मामले में जो है आज महिला आयोग की जो सदस्य है नम्रता गौड़ करनाल पहुंची थी। उनसे हम जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिछले दिनों 2 मामले सामने आए, आज आपने काफी घंटे यहाँ पर रहकर जो जांच टीमें हैं उनसे पूछताछ की, आरोपी पक्ष को यहाँ पर बुलाया, किन किन लोगों को आपने बुलाया और क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि 2 सामूहिक दुष्कर्म के बड़े मामले करनाल में सामने आए थे। जी देखिए, एक तरावड़ी का मामला है जो भी लेटेस्ट आया है और गैंग रेप उसके अंदर हुआ है। और गैंग रेप सिर्फ हमें कहने में, सुनने में शायद कॉमन लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो मैंने महिला से बात की, उसको बुलाया गया और महिला आ गई और उसके 164 के बयान भी पेंडिंग थे जो आज अभी कराने के लिए चले गए हैं। तो उसके अंदर मैंने महिला से सारी बात सिलसिलेवार पूछी और उसने एक एक बात को, एक एक पॉइंट को मेरे सामने रखा और उसकी बॉडी को भी हमने देखा कि मार्क्स जो थे उसने बताए वो देखे। जो उसने बेड पर कुकृत्य हुआ उसके भी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैंने जांचा, तो वो देखा तो बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें देखी तो महिला जो है अपने लिए न्याय चाह रही है और उसने बताया जिस गाड़ी में वो गए थे, ब्रीजा कोई गाड़ी थी, उसमें गए थे और गन पॉइंट पे उसको धमकी दी गई है। तो पुलिस इसमें रिकवरी कल परसों में ही, बस आज की स्टेटमेंट हो जाएगी, उसके बाद कल परसों में ही जो है इसकी रिकवरी हो जाएगी और जल्द ही जो है इनकी अरेस्ट भी हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों इंतजार किया जा रहा है, जब महिला का मोबाइल लोकेशन वहां पर पाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी कोई ना कोई पाया गया होगा। अगर दूसरे मामले होते हैं तो उसमें अब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 3-3 दिन का समय क्यों जो है दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। करनाल पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इसके अंदर कोई एक कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया, उसकी मतलब वो तो आ ही गया, बाकी 2 के सैंपल लिए गए हैं, उसकी अभी रिपोर्ट आ जाएगी और बाकियों के फ़ोन सर्विलेंस पे लगा रखे हैं। बाकी जिस प्रकार से अभी इसकी बयान हो जाएंगे तो उसके बाद पुलिस कह रही है कि हम जल्दी ही, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर कोशिश है इनकी कि भी फटाफट ये कर लेंगे। तो राइस मिलर पर जो है आरोप लगे हैं, बड़े राइस मिलर्स और उद्योगपति हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनके नाम सामने आ रहे हैं। राइस मिलर्स और आड़ती भी कुछ लोग सामने थे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि कल से चर्चाएं शहर में ये थी कि पैसों में समझौता हो रहा है, काफ़ी लाखों में समझौता हो रहा है, इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। जी देखिए, बात ये होती है कि मैंने भी उससे पूछा कि र्यूमर कुछ ऐसे हैं कि पैसों का लेन देन कुछ ऐसा, तो महिला ने कहा मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ जो गलत हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, इतना जो गलत मेरे साथ हुआ है। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा कहीं आप ऐसे तो नहीं, कुछ समझौता तो नहीं कर लोगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैं कोई समझौता नहीं करने लगी हूँ। और फिर मैंने भी उनको बता दिया कि अगर कोई जो महिला है FIR कराती है, उसका सचमुच गलत हुआ होता है तो किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और लालच में भी नहीं आना चाहिए पैसे के। और अगर कोई महिला पैसे लेकर उसके हक में हो जाती है तो मैंने ये भी बता दिया कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। तो उस महिला ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई, मैं न्याय ही पाना चाहती हूँ। लेकिन उसने एक साथ ही बात भी बताई है कि कहीं ना कहीं परिवार का एक डर कह दो, दबाव कह दो, वो भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं है। जिस प्रकार से प्रकरण जो हो गया है उसके लिए कुछ उसको सुनना पड़ रहा है। तो और कुछ डॉक्टर ने भी कुछ इसके साथ मिसबिहेव किया, लेडी डॉक्टर ने, जो मेडिकल होता है लड़की का, तो उसके अंदर उन्होंने भी उसके साथ कोई भाषा का सही इस्तेमाल नहीं किया है। वो भी, उससे भी वो मानसिक रूप से परेशान हुई है। और उसने एक बार तो ये कह दिया था कि अगर आप मेरा मेडिकल नहीं करना चाहते हो तो बेशक आप मत करो, लेकिन मुझसे इस प्रकार मत कहो कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिस प्रकार से कि आप जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं। उनको भी तलब किया जाएगा। उनको अब हम आयोग के अंदर तलब करेंगे, क्योंकि ये तो बात रही तरावड़ी गैंगरेप मामले की। एक हफ्ता पहले करनाल में एक और मामला सामने आया था, जिसमें करनाल के एक मौजूदा अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं और प्रताप स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, उनका नाम सामने आया था। उसमें आखिरकार अभी तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी क्या कुछ कार्रवाई SIT ने की है, इसमें आपने बातचीत की होगी। जी, SIT की जो बातचीत जो चल रही थी और मैंने जो जांच अभी की है तो उसके अंदर ये आया कि जो महिला है वो बीमार बता रहे हैं। उसके हस्बैंड से मैंने बात की, सुबह से हमने कई फ़ोन किए तो वो मतलब यहाँ पे आने से उन्होंने मना कर दिया। और जब हमने कहा कि हम घर पर चले जाते हैं तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। लेकिन जब मैंने स्वयं से बात की, अब शाम को मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बात करूँगी, तो उन्होंने, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ
और मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, और क्योंकि बार बार सब लोग पूछते हैं तो उससे वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा फिर आपको आना तो पड़ेगा ना, आप एस्कॉर्ट नहीं करते, फिर हम आपको आयोग के अंदर बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हम आयोग के अंदर हम आने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है 3-4 दिन का, तो उसके बाद हमें जो भी आप समय देंगे तो हम वहाँ पर आकर सारी बात अपनी बताएंगे। आरोपी पक्ष पहुंचा है इसमें मैंने तहसीलदार को बुलाया था, पहले यहाँ पर नहीं थे, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है, मैं इस महिला को भी नहीं जानता हूँ, मैं जो प्रताप स्कूल वाले हैं मैं उनको भी नहीं जानता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, घर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी एक जांच का विषय है। देखिए अगर किसी को झूठा प्लांट किया जाए तो वो भी बहुत ही खेद का विषय रहता है। तो ये मैंने पुलिस को भी बोला है कि जल्दी से जल्दी लड़की की जांच करके, क्योंकि क्वेश्चन ही उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है जिसके अंदर की हर मतलब एंगल से उससे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उसमें लड़की बीमार होने की वजह से शायद वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, वो थोड़ा थोड़ा बोलती है, कहते हैं तबीयत खराब हो जाती है। एफआईआर में लेडीज ने सीधे तौर पर कहा है कि तहसीलदार साहब ने उनको फोन करके बुलाया, कहीं फोन किए, उसकी कॉल डिटेल भी तो होगी। हाँ, इस पर आखिरकार, और जैसे उनका कहना है कि प्रताप स्कूल के मालिक को भी मैं नहीं जानता, कहीं ना कहीं कॉल डिटेल्स कहीं ना कहीं संपर्क तो होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए यही कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी, जांच का विषय यही तो होता है ना कि जांच उसी को तो कहते हैं, कॉल डिटेल निकाली जाएगी, उनका देखा जाएगा। अब के कॉल डिटेल के अंदर भी क्या 1 साल तक का आता है, 1 साल के अंदर जो कॉल्स हुई होंगी तो पता चल जाएगा, अगर 1 साल से पहले का होगा तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो एक जांच का विषय है। तो मेन हरियाणा महिला आयोग की तरफ से हम अंत में ये चीज लोगों तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं कि ईमानदारी से जांच होगी और जो भी चाहे रसूखदार हो, चाहे पैसे वाला हो या फिर अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इस तरह के मामले होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो आम नागरिक है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो सुपर अधिकारी है, चाहे कोई सुपर बॉस है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं महिलाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार से किसी भी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसने गलत किया है, जिसने शोषण किया है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी ही चाहिए। अगर महिला किसी भी दबाव के अंदर आकर, चाहे वो दबाव के अंदर आकर समझौता करती है या कोई पैसों का लालच जैसा कि समाज द्वारा दिखाया जाता है, पैसा लेकर उसको समझाया जाता है या डराया जाता है कि ले लिया हमने तो और आप ऐसे स्टेटमेंट मत दो, तो कहीं डराते हैं, तो उससे महिलाओं की ही प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं झूठ बोलती हैं या फिर वो हनी ट्रैप करती हैं या फिर महिलाएं होती ही ऐसी हैं, तो ऐसी छवि जो महिलाओं की बनती है। और जो पुरुष है, हालांकि सभी पुरुष ऐसे नहीं है, मैं ये बता दूं कि पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो पुरुष होते हैं जिनकी मानसिकता गंदी होती है, उन्हीं के लिए है, ताकि उन लोगों को बल ना मिले और वो ऐसा ना समझे कि हमको अधिकारी हैं या हम पैसे वाले तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, रसूख का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक महिला सक्षम है और दबाव में नहीं आएगी, डरेगी नहीं, तो वो हमेशा ही, कोई भी व्यक्ति होगा वो फंसेगा ज़रूर। मौत तो एक दिन आनी ही है, इससे बड़ा कोई थ्रेट नहीं हो सकता। जब मौत आनी है तो उसे डर किस बात का, चाहे थ्रेट कोई हो, हमें मजबूती से हौसले से काम करना तो चाहिए। बिल्कुल मजबूती से हौसले से काम लेना चाहिए। और ये आप तस्वीरें देख रहे थे, हरियाणा महिला आयोग की जो सदस्य हैं वो करनाल पहुंची थी और दोनों सामूहिक दुष्कर्म मामले में निश्चित तौर पर आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। लेकिन जहाँ पर अभी मामला व्यक्ति स्पष्ट रूप से इनका हो नहीं पाया है, तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अंत में कुछ झूठ लड़की होता जाता है, तो चाहते इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मुझे मालूम चला है इसके अंदर जो है जो एविडेंस है प्रॉपर है, लेकिन जिसके अंदर एविडेंस आ जाए प्रॉपर, तो उसके अंदर तो कॉम्प्रोमाइज का तो कोई मतलब होना नहीं। पीड़ितों की तरफ से भी आपके पास शिकायत आई है? पीड़ित की तरफ से मेरे को कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि मैं सोच रही थी कोई शिकायत आए तो क्या रखूंगी। पहले आज करनाल आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? 2 सामूहिक दुष्कर्म के एक बड़े मामले सामने आए हैं करनाल में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले कुछ दिन पहले प्रताप स्कूल का मामला आया था, जिस पर मैंने 3-4 दिन पहले ही एसपी साहब को कोशिश की फ़ोन करने की, परंतु दुर्भाग्य करें या क्या कहें कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, नंबर सेव नहीं था। मैसेज भी छोड़ा, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई उन्होंने शायद व्हाट्सएप पे देखा ही नहीं अभी तक। तो इस कारण से एक तो मुझे यहाँ पे आना ही था, क्योंकि कोई बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद में अभी 1-2 दिन पहले जो तरावड़ी का मामला आ गया, जो गैंगरेप का, तो ये बहुत ही दुखद जो घटना है, क्योंकि पहले अगर प्रताप स्कूल वाले में कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये वाला कांड ना होता। उसमें ढीला रवैया जो रहा है पुलिस का, जिसके कारण ये दूसरा मामला भी जो है अंजाम दे दिया है। इसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, नित नए दिन कोई लड़की निर्भया कांड की शिकार हो जाए, वैसे इस कांड की शिकार हो जाए, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।
ऐसा मामला सामने आते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कि और मुलजिमों को या और इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। मैम, महिला जो प्रताप पब्लिक स्कूल की महिला है, उसने ये आरोप लगाए हैं कि बहुत सारी टीचरों के साथ इस तरीके के जो है दुष्कर्म या और भी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन ये महिलाएं डर के कारण चुप हैं। इनकी काउंसलिंग के लिए उसने मतलब बोला। देखिए, आज अभी पहले हम आए हैं, ये मैंने भी सोचा है कि स्कूल की जितनी भी हो पाएंगी कोशिश पहले तो उनसे बात करेंगे, अगर वो यहाँ पे आई हैं तो उनसे बात करने के बाद जिनके बारे में उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ हुआ होगा, किसी की अगर कोई बातचीत कई बार पर्सनली हो जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर एक एक करके आज या किसी और दिन उनसे भी बात करने की कोई दोनों जांच टीमों को बुलाया गया आज आपने? जी बुलाया है। मैम, अभी तक कोई गिरफ्तारी रावड़ी वाले मामले में बुलाया गया। हाँ जी। मैम, आपको नहीं लगता कि कंप्रोमाइज की बात चल रही है, उसमें क्या एक्शन होगा? देखिए जी, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं और जिसके अंदर मुझे जो अभी तक पता लगा है कि सबूत उसके अंदर पुख्ता है, पुख्ता सबूत के अंदर कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। जानकारी अगर कोई मिली है कि समझौता करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैम, क्या नहीं लगता आपको, ये नहीं लगता कि जो बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं वो अभी भी अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे हैं, तो जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित भी कर सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं इस प्रकार से लोग। जब तक वो वहीं पर बैठे रहेंगे, जो एविडेंस होती है उसको वो तो वहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। नियम के अनुसार मैम, जैसे केस दर्ज हो जाता है, मामला दर्ज हो जाता है, तो गिरफ्तारी और सस्पेंड यानी निलंबित होना जरूरी है। लेकिन सस्पेंड होना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो निर्दोष भी हो, जी, अगर कल को इंक्वायरी होगी, अगर दोषी होगा मान लीजिए और उसको हमने सस्पेंड नहीं किया तो वो अपने सबूत मिटा देगा, और अगर निर्दोष होगा तो डर ही किस बात का, कोई डर नहीं है। उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी मैं अभी आई हूँ, अभी मैं सारे मामला जो है यहाँ पे पूछूंगी। पूरे मामले में आपको लग रहा है कि अधिकारी इसको दबाने में, लिपापोती करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? इतने दिन का समय लगना वो अपने आप में ही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया जो है अपनाया जा रहा है। मैम, दो सवाल हैं। एक तो हरियाणा में महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है? और दूसरा सवाल यही, अगर केस किसी आम व्यक्ति पर दर्ज होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई बाद में होती, पहले उसे गिरफ्तार किया जाता, बाद में एफआईआर होती है। लेकिन इस मामले में पूरा उल्टा काम हुआ है, ना गिरफ्तारी और एफआईआर पहले दर्ज हुई है। देखिए, ऐसा है, कहते हैं ना कि हमारे जो संविधान के स्तंभ हैं उसके अंदर जो एक स्तंभ मीडिया भी है। कोई काम करे ना करे, लेकिन आप तो देखिए, जो एक तरावड़ी वाला मामला था जिसके अंदर गैंगरेप हुआ, सुबह तो महिला जो है आ नहीं पाई थी, जो हमने उनको बुलाया तो वो आ गई, और पुलिस को भी अभी भेज दिया गया है। 164 के जो बयान होने होते हैं ज़रूरी, उसके लिए मैंने अभी भेज दिया है, और मैंने डिटेल में जो है महिला से बात की है, और यहाँ तक कि मैंने उनके बॉडी पर जो मार्क्स हैं वो भी देखे हैं, और जो भी उन्होंने जो बताया था, जो चादर पर कुछ जो ब्लड के स्टेन्स थे, निशान थे, मैंने फ़ोटो में वो देखे हैं। तो जो कि अपने आप में ही जो एक जो वाक़या है, अपने आप ही चीख कर बता रहा है कि कितना जो भयावह जो मंजर उस वक्त रहा होगा। और जो महिला है वो प्रॉपर न्याय ही चाह रही है, जैसा कि पहले रूमर था कि कुछ लोग पैसों का जो लेन देन की बात हो रही है, जो भी है, लेकिन महिला ने कहा है कि मुझे तो इंसाफ चाहिए कि मैं एक विडो महिला हूँ और मेरे साथ इस तरह से बात हो गई है, और जो है इस कारण से मेरे परिवार वाले भी मतलब थोड़ा सा तंग कह दो, थोड़ा सुनाते हैं उसको बातें, उसको टॉर्चर टाइप की। तो इस सोनीपत से तरावड़ी कैसे पहुंची? ये तो नहीं मैंने पूछा सोनीपत से तरावड़ी के, हमने बुलाया था कि आपसे बात करनी है, आपका विषय जानना है, आप ही की राय है, तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मैडम, ये भी चीज सामने आ रही है कि पहले भी महिला वहाँ पर गई है कई बार या नहीं? फर्स्ट टाइम वहाँ पर पहुंची थी महिला? हमारे पास तो आज नहीं, उधर जो तरावड़ी में राइस सेलर जो मामला हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस समय पहली बार आई है या पहले भी आ चुकी है? नहीं, ये पहली बार ही गई थी, ये उस जगह को नहीं जानती थी। जो महिला के साथ जिसके साथ ये गई थी उसको कहती है कि मैं लगभग उनको 1 साल से जानती थी, लेकिन वो इस तरह से कोई इंसिडेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती वो नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी के द्वारा गए थे, और गाड़ी की और एक गन पॉइंट पे जो भी उन्होंने गलत काम या डराया धमकाया, तो वो मैंने पुलिस को बोला है कि वो रिकवरी करे। तो उन्होंने कहा कि जैसे बयान होते हैं उसके बाद हम लोग अधिकारी भी आए हैं, तहसीलदार, उनको भी बुलाया आपने? हाँ, मैंने उनको भी बुलाया है। तो जो वो प्रताप स्कूल वाले केस में, तो मेरे को जिस तरह से मैंने उनसे बात की और पूछा, तो उसमें मुझे उसमें तो थोड़ा संशय है कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो,
शायद अभी जांच तो पुलिस की चल रही है और पुलिस का कहना है जो इनकी एसआईटी है तो इनका क्वेश्चनियर काफ़ी लंबा बना हुआ है और जो है महिला इसमें कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि महिला से बात करूंगी, मैंने अब दोबारा महिला से उसके जो है हस्बैंड से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं बाहर हूँ और हमने कहा कि हम आपको आयोग में बुलाना चाहेंगे तो आप आयोग में आइएगा। तो उन्होंने कहा कि हम आयोग में आने के लिए तैयार हैं, आप हमें जब भी बुलाओगे हम आ जाएंगे 3-4 दिन के बाद क्योंकि मैं बेड रेस्ट बोला हुआ है तो उसके बाद में हम आएंगे जैसा भी आप हमसे जानना चाहेंगे हम आप सारी बात मैम कहीं ना कहीं दोनों प्रकरणों के अंदर फ्री थ्रो का मामला जो निकल के सामने आ रहा है, बातें निकल रही हैं, तो इस जांच क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए क्योंकि जांच जब होती है क्योंकि हम लोग कोई भी इंसान है बाहर बैठा होता है, हमें नहीं मालूम कि कार्रवाई का क्या है। कुछ जगह डिले होता है जो डिले नहीं होना चाहिए पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से नहीं तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार मुद्दैया ही अगर सपोर्ट ना करे। अब आपके सामने मैं यहाँ पे थी, हम सुबह से इसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे और वो किसी भी कारण कोई भी रहा हो वो नहीं आई है। तो हमने जब घर पर जाने की बात की तो घर पर आने से ही मना कर दिया। तो बताइए ये तो हम तो महिला आयोग से हम उसके लिए आए हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं बेशक डर हो या कुछ और मन में उनकी बात हम कह नहीं सकते। तो इसी प्रकार से पुलिस इस विषय को लेकर थोड़ी परेशान है। वो कहते हैं अगर वो पूरा समय हमें दे दे, 1-1.5 घंटा अगर हमें दे दे तो ही हमारी तफ्तीश पूरी हो जाएगी। तो हम इसी तफ्तीश को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द ही इसको हम अपने लेवल पे कंप्लीट करा लें। मैम ट्रैवल जैसे आगे आइसोलेशन वो के ये लिए कह रहे थे कि मेरे को तो कुछ नहीं बताया कोई कोरोना का। तो मैम ये कैसे हो सकता है जब 8 बंदे संपर्क में है तो ये लेडी भी संपर्क में है? ये पुलिस अब जांच करेगी इसका आगे में क्या है, क्या रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट नहीं है। मैंने वर्बली पूछा कि भी आपको तो पॉजिटिव आप हो सकते हो क्योंकि एक पुलिस आया है, तो मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। जिस घर में उनका नाम है या नहीं जो कोरोना पॉजिटिव की बात निकलकर सामने आ रही है वो व्यक्ति उनका नाम तो नहीं है अफेयर में नहीं? हाँ नाम अन्य अनिल अन्य में नाम क्योंकि राइस सेलर उनका है शायद, ये जानकारी निकली थी। वो मेरे को ऐसे कंफर्म नहीं है जी। लेकिन उन्हीं का है। जांच का विषय है अभी। हाँ अभी देखो प्रॉपर जांच चल रही है इसकी।